क्या आपके घर में भी है वायरलेस राउटर लेकिन सिग्नल इश्यूज हैं? क्या आपके ऑफिस में वायरलेस नेटवर्क पूरा लगा हुआ है, पूरा आपने सर्वे कराया हुआ है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, आपने काफ़ी पैसा लगा दिया है पूरा सेटअप बनाने में, तब भी एम्प्लॉय आपको कंप्लेन करते हैं कि हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में वायरलेस सिग्नल नहीं आते? ये जो सिग्नल इशू है, ये एक ऐसा इशू है जो मैक्सिमम वायरलेस सेटअप्स में रहता है, और ये ऐसा इशू है, अगर हमने इसको मिटिगेट नहीं किया तो हम कभी भी वायरलेस जो सर्विसेज हैं वो हम कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या है इसके पीछे ऐसी प्रॉब्लम? क्या हम ऐसी गलती कर रहे हैं? क्या हम साइट सर्वे में कुछ गलती कर रहे हैं, या कॉन्फ़िगरेशनल इशू है, या कुछ राउटर का इशू है, या एक्सेस पॉइंट का इशू है? आप ये इशू फेस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे जो इश्यूज आते हैं वायरलेस में, वो इश्यूज क्या क्या होते हैं। अगर मैं सबसे पहले एक मेजर इशू की बात करूं कि आपने यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट लगा रखा है, यहाँ पर भी एक एक्सेस पॉइंट लगा रखा है, यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट लगा रखा है, लेकिन यूजर आपका जब यहाँ बैठा होता है, यहाँ सिटिंग में होता है, उसको सिग्नल नहीं मिलते या कम सिग्नल मिलते हैं। अगर आप मोबाइल में देखोगे तो यहाँ पर ऐसे आपके यहाँ मोबाइल में ऐसे बार होते हैं, 5 बार आते हैं, कहीं में या 3 ही आते हैं या 2 ही आते हैं। तो ये इशू क्यों है? आपने इंटरनेट, या तो आपकी इंटरनेट सर्विस स्लो है, या आपकी इंटरनेट बैंडविड्थ अच्छी नहीं है। बट नहीं, यही एक इशू नहीं है। आपका इंटरनेट अच्छा हो सकता है, सेटअप अच्छा हो सकता है। जब आपका लैन अगर सही चल रहा है तो वायरलेस में भी आपको स्पीड का इशू नहीं आएगा। अगर नेटवर्क का इशू होगा, बैंडविड्थ का इशू होगा, स्पीड का इशू होगा, तो आपको लैन पे भी आएगा, लेकिन लैन पे आपका ठीक चलता है, लेकिन वायरलेस में आपको प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड, इसका जो मेजर इशू है वो है क्लियर लाइन ऑफ साइट। क्लियर लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है? अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपने पहले तो, अब तो घरों पे आपके डिश एंटीना लगने लग गए। अब तो सीधा आप DTH आप घर पे लग जाता है, छतों पे आपके ऐसा अब एंटीना आप लगा लेते हैं घरों में। लेकिन पहले, जब मैं 80s 90s की बात कर रहा हूँ, जब हमारे घर में टीवीज होते थे, तो टीवी के लिए हर शहर में एक टीवी टावर होता था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पर एक टीवी टावर है। टीवी टावर होता था, जो टीवी टावर की जो हाइट होती थी वो बहुत ऊंची होती थी, आप दूर से उसको देख सकते थे। क्यों होती थी? और जब हम छतों पे एक ऐसा एंटीना लगाते थे, अगर आपने देखा होगा 90s 80s में ऐसे एक एंटीना हम लगाते थे। वो एंटीना किस लिए था? ताकि जो टीवी टावर है, इससे वो सिग्नल पकड़ सके। ठीक है, और जब हम नए नए टीवी लेके आते थे, हम बोलते थे थोड़ा सा इधर घुमाओ, थोड़ा सा उधर घुमाओ, सीधा करो और ऊंचा लगाओ। किस लिए? ताकि वो मेरे जो सिग्नल है, जो मेरा टीवी टावर का जिस डायरेक्शन में टीवी टावर लगा हुआ है, उसी डायरेक्शन मेरे वो सीधा सिग्नल मेरा मुझे मिल पाए, तो मेरे टीवी में जो सिग्नल थे वो टीवी में साफ आते थे और टीवी चैनल सही चलता था। इसी तरीके से अगर आपने वोडाफोन, एयरटेल, जियो, जो भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके भी आपने देखा होगा, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है, वहां पर आपने देखा होगा ऐसे वो अपने टावर लगाते हैं। ये टावर क्यों लगाते हैं? ये टावर इसलिए लगाते हैं कि आसपास के जो एरियाज हैं उनको सिग्नल मिल सके, और ऊंचाई पे जितना ये ऊंचे पे होंगे उतने दूर तक ये सिग्नल कवर करेंगे, उतनी दूर एरिया में सिग्नल को स्प्रेड कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, और यूजर दूर तक सिग्नल को कैच कर पाएगा। तो ये तो चीज होगी मेरी, जो दूर की, जो मैं जिसे बोल सकता हूँ मेट्रोपॉलिटन या एक डिस्टेंस की बात। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने ऑफिस की, कि भाई मेरे ऑफिस में एक सेटअप है, मेरे ऑफिस का ये सेटअप है, यहाँ पर मुझे, यहाँ पर तो कोई टावर नहीं लगा हुआ, ना तो एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? जब हम सर्वे करते हैं तो हम एक्सेस पॉइंट को, कहीं ऐसा मेरा पिलर है उसके पीछे माउंट कर देते हैं, या हम जो फॉल सीलिंग है उसके अंदर छुपा देते हैं कि दिखे ना, खराब लगेगा। या हम कहीं, हम दीवार में ऐसे उसको इस साइड में हम उसको प्लेस कर देते हैं, ताकि जो इसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको सिग्नल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी ऑब्स्टिकल आ गई। यहाँ पर आगे मेरा पोल हो गया, तो यहाँ पर सिग्नल, यहाँ पर ये ग्रे और यहाँ ड्रॉप हो जाएंगे सिग्नल। अगर आपका मेरा यूजर कहीं ऐसी जगह बैठा हुआ है जिसको एपी विजिबली नहीं है, या सिग्नल क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो उसको सिग्नल में इशू आएगा, वायरलेस एक्सेस करने में इशू आएगा ही आएगा। ये बेसिकली मेरा साइट सर्वे का पार्ट है। जब भी आप इस तरह की कोई भी आप साइट सर्वे करवाते हो, हमेशा वेंडर को बोलो कि भैया प्री इम्प्लीमेंटेशन साइट सर्वे करें, और उसके बाद एक
पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन साइट सर्वे भी करके दे, ताकि जो उसने प्री इम्प्लीमेंटेशन में जो आपको सिग्नल स्ट्रेंथ, जो आपको एसएनआर, जो आपको आरएसएसआई उसने दिया है, वो सेम मेरा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी आनी चाहिए। ये आप वेंडर को जरूर बोलें। अगर वेंडर नहीं करता है तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं। बहुत वायरलेस के टूल आते हैं, उनसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वेंडर को बोल सकते हैं कि आपने जो एपी लगाया है, जो एपी की प्लेसमेंट है, वो सही नहीं है। इसी तरीके से आपके घरों में भी आपने देखा होगा, आपने एक सिंपल एक एयरटेल का या वोडाफोन का या जियो का कोई भी आपने एक वायरलेस राउटर ले लिया है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर ये 3 फ्लोर बिल्डिंग है, आपने कहीं पे एक जगह एपी लगा दिया। जब आप इधर फ्लोर 1 में आते हो, बेसमेंट में जाते हो, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, या ऊपर फ्लोर पे जाते हो, छत पे जाते हो, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइन ऑफ साइट है, जो क्लियरिटी है, जो कनेक्शन है, वो ब्रेक हो गया है। क्योंकि वायरलेस मेरा ग्लास वॉल, कंक्रीट वॉल, वुडन वॉल, इन सब जगहों पे सिग्नल मेरे ब्रेक कर जाते हैं। अगर आप इसके बारे में और डीप में जाना चाहते हैं तो आप मेरी साइट पे आप नंबर है, और उसमें मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। हम वायरलेस की ट्रेनिंग ले सकते हैं इस पे और डीप में, कि क्या एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं, ऑब्स्टिकल क्या क्या होते हैं, क्या इसकी मिटिगेशन पॉइंट है, वो हम डिटेल में, आप मेरा वायरलेस का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको हम डिटेल में वायरलेस की हम पूरी मेरा क्लास होती है, पूरी हम सेशन लेते हैं, बैचें लेते हैं, कोचिंग करते हैं। आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे नंबर है हमारी साइट पे, मैं दे भी दूंगा यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स डिस्क्रिप्शन में, आप हमें कॉल कर सकते हो अगर आप और डीप में वायरलेस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो हम ये तो बात होगी मेरी लाइन ऑफ साइट की कि प्रॉब्लम क्या आती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली जो चीज है, दैट इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट शुड बी क्लियर, जिसे बोलता हूँ LOS। तो लाइन ऑफ साइट और फ्रेनल जोन क्या है कि फ्रेनल एक फ्रेंच फिजिस्ट थे जिन्होंने ये इन्वेंट किया था। उनका ये मानना है कि एटलीस्ट 60% शुड बी क्लियरिटी होनी चाहिए मेरे वायरलेस सिग्नल और यूजर के बीच में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, ये मेरी क्लियर लाइन ऑफ साइट बिटवीन 2 RF इज रिक्वायर्ड टू गुड सिग्नल स्ट्रेंथ। तो लाइन ऑफ साइट क्लियर हो, मेरा फ्रेनल जोन क्लियर होना चाहिए, जो मेरे एपी की जो मेरे प्लेसमेंट है या माउंटिंग है, वो क्लियर हो, हाइड ना हो, ऑब्स्टिकल फ्री हो, और ओवरलैपिंग ना हो, चैनल ओवरलैपिंग ना हो, रॉग एपी ना हो। ये बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर जो फिजिकल इश्यूज जो होते हैं, वो होते हैं कि आपके जो एपी है, या तो बहुत ज्यादा आपके इंप्लीमेंट हो गए जिससे ओवरलैपिंग आ रही है, या आपकी जो एपी की प्लेसमेंट है वो सही नहीं है। तो फ्रेंड, जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करें, सिग्नल स्ट्रेंथ को आपको लगता है कि सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं अच्छी आ रही है, हमेशा एक पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सर्वे करवाएं। उसमें देखें कि आपकी जो एपी की सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कहाँ ड्रॉप हो रही है, किस एरिया में ड्रॉप हो रही है, कौन सा ग्रे एरिया है, और वहां पर उसी हिसाब से फिर आप एपी की रिप्लेसमेंट या री इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। और ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इसमें फर्दर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहें और आगे वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू।